Assalamu alaikum to all. Welcome to the second lecture of Microsoft PowerPoint. आज हम Microsoft PowerPoint को और एक्सप्लोर करेंगे। PowerPoint के कुछ न्यू फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और PowerPoint को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। और लास्ट लेक्चर्स में हमने PowerPoint को ओवरव्यू किया था और वो टॉपिक्स जो थे वो जल्दी जल्दी जो होम का टैब था, इंसर्ट का टैब था, वो कवर करा दिया था डिजाइन का, क्योंकि वो सारी चीजें हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके थे। तो आज हम कुछ मेन पावर पॉइंट के फीचर्स की तरफ जाएंगे और वो मेन फीचर्स ही पावर पॉइंट को डिफाइन करते हैं। उसी की वजह से आपको आपका इंटरेस्ट जो है पावर पॉइंट में डेवलप होगा और पावर पॉइंट जो नहीं है उन्हीं की वजह से, जिसमें ट्रांजेक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइड रिव्यू है, उन्हीं की वजह से पावर पॉइंट जो है वो कामयाब बन सकता है। पावर पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि पावर पॉइंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और पावर पॉइंट से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और कुछ प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल है मेरे पास, वो प्रेजेंटेशन जो हम एंड में दिखाऊंगा, सेल्स रिव्यू प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। और एक कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी हैं सेमिनार वाली, जिसमें ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ाया जाता है। तो लास्ट जो मेरी ट्रेनिंग थी उसका एक टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेगा कि पावर पॉइंट से एनिमेशंस किस तरह ला सकते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सेल्स को कैसे रिव्यू कर सकते हैं, बिजनेस की मीटिंग्स कैसे अटेंड कर सकते हैं सिर्फ पावर पॉइंट की मदद से। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो होता है इंट्रोडक्शन दिया जाता है अपना और बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह कोई किरत वगैरह होती है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन हम प्रेजेंटेशन को ओवरव्यू करते हैं। तो मेरे पास एक बोर्ड बना हुआ आया और फिर मैंने उसके ऊपर मैं माउस क्लिक करता हूँ तो देखें एक फीचर के साथ एक मेरे पास लिखा हुआ आ गया, 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के 5 लेवल्स के कौन कौन से हैं। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है। सबसे नीचे वाला लेवल आया, यानी कि सबसे नीचे जो लेवल होता है वो सबसे नीचे आया, क्योंकि मैंने इसके पीछे एनिमेशन लगाएंगे। इसको कहते हैं क्विटर। क्विटर से ऊपर जो लेवल होता है लीडरशिप का उसे कहते हैं फॉल्ट फाइंडर। फॉल्ट फाइंडर से ऊपर जो होता है वो डेवलर कहलाता है। डेवलर से ऊपर जो होता है स्ट्रेसर कहलाता है। और स्ट्रेटर से ऊपर जो सबसे बड़ा लीडर होता है, जिसमें लीडरशिप बहुत जबरदस्त होती है, उसको हम कहते हैं मास्टर। तो ये जो है जेन्युइन डेटा है, ओरिजिनल डेटा है। और ये जो है लीडरशिप के कुछ स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप से एक बंदा लीडर बनता है, जब तक उसमें ये चीजें ना आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट उस पे क्या है। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन देखें लिखा हुआ कैसे आया, इसकी पिक्चर कैसे आई, एनिमेशन भी देखें और अपनी ये प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करें। मोटिवेटेड प्रेजेंटेशन है, मोटिवेशन आती है। थॉमस एडिसन आप सब जानते होंगे, जिसने बस एक बल्ब इन्वेंट किया था और बड़ा जबरदस्त बंदा था और बहुत टाइम उसकी मेहनत के बाद उसको बल्ब अटैम्प हुआ था। तो थॉमस एडिसन जो है ना, वो कहता है क्योंकि थॉमस एडिसन ने ना बल्ब एक बनाने में 9,999 बार अटेम्प्ट किया था। 9,999 बार उसने अटेम्प्ट किया था तो बल्ब नहीं बन पाया था। 10वीं 1000 बार उसने अटेम्प्ट किया और बल्ब बन गया। तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि यार तुम जो हो, जब वो अनाउंस करने आया कि मैंने बल्ब इन्वेंट कर लिया, तो वहां पर एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि यार तुम तो इतनी बार फेल हुए हो, मतलब तुम तो 9,999 बार फेल हुए हो तब जाके तुम पास हुए हो। तो उसमें जवाब में एक कोट है, उसका बड़ा मशहूर कोट है, वो ये कहता है, क्या कहता है भाई, आई हैव नॉट फेल्ड, मैं कभी फेल नहीं हुआ। आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट वर्क वॉन्ट वर्क। मतलब मैं फेल नहीं हुआ बल्ब बनाने में, बल्कि मैंने 10,000 मैं ऐसे तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो देख रहे हैं आप इस मिसाल, इस जुमले में कितना जबरदस्त उसने डिफाइन किया है कि मैंने 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन मैंने 10,000 वो तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं बनाया जाता। उसी के बाद एक और उसका बड़ा जबरदस्त क्विट है, वो बहुत ही जबरदस्त है। वो कहता है कि आई डोंट लूज, आई डिडंट लूज, सॉरी, आई डिडंट लूज
और आई विन और आई लर्न, मतलब मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। कभी वो हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। जैसे वो 10,000 बार हारा नहीं था, वो हमेशा सीख रहा था एक नया तरीका कि बल्ब इससे नहीं बनता, बल्ब इससे नहीं बनता। तो एक मोटिवेशन के लिए थॉमस एडिसन ने अपना एक लेवल बरकरार रखा था, उसकी लीडरशिप देखें आप। इसी तरीके से ये कुछ मैंने आपको अच्छा एनिमेशन भी साथ साथ देखते रहेगा प्रेजेंटेशन में आप। अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, अमित साहब हो गए, मौलाना तंजीमी साहब हो गए, और ये भुट्टो साहब हो गए, और अल्ताफ हुसैन साहब हो गए। ये कुछ लीडर हैं। अच्छा, इनकी लीडर जो हर जरूरी नहीं है लीडर वो जो कि आपकी कोई पार्टी चला रहा हो या कोई बहुत बड़ा सियासतदान हो। लीडर उसे कहते हैं जो एक डेवलप बंदा होता है, उसके अगर वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। जैसे इसमें ये सारे जो लोग हैं, ये अपनी आवाज की वजह से इन्होंने इंडस्ट्री में धूम मचाई है। जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो सबसे पहले आते हैं, जिनकी आवाज इतनी भारी थी, जिसकी वजह से इनकी मतलब एक्टिंग तो है ही आउटस्टैंडिंग, लेकिन आवाज की वजह से इनके जो एक्टिंग है उसको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। इसी तरीके से शाहरुख खान का नेक्स्ट लेवल जो है उसकी आवाज से मिलता है। इसी तरीके से अमित साहब हैं, मौलाना तारिक साहब है, ये वो लोग हैं जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ठीक है, ये है लीडर। जैसे अल्ताफ हुसैन साहब हैं, चलो इन्होंने बड़े ब्लेंडर मारे, लेकिन क्या है, ये जब बोलते थे ना, इनकी तकरीर में जब इनकी आवाज आती थी तो इतनी वो आवाज ऐसी होती थी कि लोग उसको सुनते थे। तो इसलिए लीडरशिप को डिफाइन करते हैं। तो वो फॉर्मूला ऐसा कौन सा है जो ये लोग जितने भी ऐसे लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उस फॉर्मूले को डिस्कस किया गया है प्रेजेंटेशन में। हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था ऑडिटरी, जो मतलब सुन के फैसला करते हैं। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्मों में लोग डिफाइन हुए हैं। उनमें सबसे पहली किस्म आती है ऑडिटरी, मतलब ऐसे लोग जो सुन के फैसला करते हैं। मतलब कोई भी चीज सुनी और फैसला कर लिया, हाँ ये चीज सही है या गलत। ठीक है, वो जो है ना, उनकी परसेंटेज 25% है दुनिया में, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुनकर फैसला करते हैं। इसी तरीके से दूसरे कुछ लोग होते हैं विजुअलाइजर, जो देख के फैसला करते हैं। मतलब उनको कोई चीज बात बता दो ना तो वो फैसला नहीं कर पाते जब तक वो खुद अपनी आंखों से देख ना ले। वो दुनिया में 35% है जो कि देख कर फैसला करते हैं। और इसके बाद आते हैं कैनेस्थेटिक, ये वो लोग हैं जो फील करके फैसला करते हैं। ये 40% है। मिसाल के तौर पे कुछ आप कपड़ा आप बोल दो कि यार उस दुकान से कपड़ा अच्छा मिलता है, तो कुछ लोग सुन के ही फैसला कर लेंगे, हाँ यार अच्छा मिलता होगा चलो ले लो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार मैं वहां जाके देखूंगा कि कितना रश होता है, कितने कस्टमर, फिर कपड़ा लूंगा। और कुछ लोग होते हैं नहीं यार मैं कपड़ा छू कर पसंद करूंगा कि कपड़ा अच्छा है या नहीं। तो ये कैनेस्टिक वो लोग होते हैं जो फील करते हैं, ये 40% लोग हैं। तो इसी में पूरी दुनिया जो है हमारी कवर हो रही है। और ये जो पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, पैम्पर्स। अच्छा, इस पैम्पर्स, ये वाले पैम्पर नहीं है बच्चों के, इस पैम्पर्स को डिफाइन किया गया है ये पैम्पर कैसे कितने हैं। तो ये पैम्पर बड़ा जबरदस्त लॉ है। अगर इस प्रेजेंटेशन को और इस पैम्पर्स के लॉ को अगर आप अपनी जिंदगी में उतारोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ या कोई भी ऐसा बंदा आप उसको कन्विंस करना चाह रहे हो अपनी बात पर, तो इजीली कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़े लोगों ने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है। मैं अभी मतलब जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटेशन के मूड में नहीं हूँ। किसी दिन बाद में अगर कोई टॉपिक आपने रखना होगा प्रेजेंटेशन का तो इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन की एक प्रेजेंटेशन दूंगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ पैम्पर्स का मतलब क्या है कि वो कहते हैं जो है ना उसको डिफाइन किया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस से, ए को ना एक्शन ऑफ वॉइस से, एम को मॉड्यूलेशन है, पी पॉज पावर है, ई जो है आई कॉन्टेक्ट है, आर रिदम है, और एस जो है स्पीड ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, ये जो सारी चीजें है ना ये सिर्फ दिखने में आपको आसान लग रही है, इसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन है कि पी पर कैसे कंट्रोल हासिल होता है, फिर ए पर कैसे होता है, फिर एम पे कैसे होता है, फिर दोबारा पी आता है पाउस पावर का, फिर आई कैसे कंट्रोल होता है। तो इनके अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो काफी लंबी प्रेजेंटेशन है तो अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था फीचर्स, कि हम एक प्रेजेंटेशन से ग्रैब कर सकते हैं ऑडियंस को। और उस ग्रैब करने के लिए पैम्पर्स लाजमी आनी चाहिए एक प्रेजेंटेटर को, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं सही तरीके से ऑडियंस उसकी तरफ ग्रैब नहीं होगी। चले हम अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आपने अभी एक प्रेजेंटेशन रिव्यू की, तो आपने देखा होगा कि इसमें कितनी एनिमेशन लगी, कितने स्लाइड थी। आपको पता भी लगा कि कितनी स्लाइड है। तो 8 से 10 स्लाइड हमने देख ली, और कितने प्यारे तरीके से हमने एक टॉपिक भी कवर कर लिया। तो पावर पॉइंट जो है वो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि वो कम टाइम में हमें जो है
जल्दी से जल्दी एजुकेट करता है और पढ़ाने की कोशिश करता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को लोगों को पहुँचा सकें। चलें, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट को, और हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सॉरी, डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। अच्छा, हमने जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पर ली है, और पावर पॉइंट जो है वो जो है एमएस पावर पॉइंट, उससे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2016 को आप डाउनलोड करें ऑफिस, क्योंकि पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं है, 2016 में है। इसी तरीके से एक्सेल में कुछ वर्किंग ऐसी है जो कि 2016 में आपको देखने को मिलेगी, और उसके अपग्रेड वर्जन में पुराने वर्जन में नहीं है। तो कोशिश करें 2016 ऑफिस को डाउनलोड करें। अच्छा, हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी एक प्रेजेंटेशन की तरफ, और हम यहाँ पर जल्दी से जो है वो एक कुछ डिज़ाइन विज़ाइन लिख लेते हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह प्रेजेंटेशन बनती है। अब जैसे हम उसी टॉपिक पे आते हैं जो हमने वर्ड में सिलेक्ट किया था, पीएसएल के। हमने पीएसएल की तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, वही ये सारी फंक्शनलिटी मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, देन इसको भी मैं बोल्ड कर सकता हूँ, अंडर इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, और इसी तरह स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ। ये इज अप टू यू कि कितना करना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ऑप्शन हैं जो दिख रहे होंगे आपको, ये एक नए फीचर्स की तरह जैसे ऑप्शन आए, जिसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्टर स्पेसिंग है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, करेक्टर के बीच में क्या क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। अब मैं लूज कर दूंगा, ये देखें, वेरी लूज कर दूंगा और स्पेसिंग हो गई। मोर स्पेसिंग के लिए मैं उसके ऑप्शन पे जाऊंगा, वहां वो लिखा हुआ है कि कितनी मुझे पॉइंट्स की स्पेसिंग देनी है। आप यहाँ से भी स्पेसिंग दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके करेक्टर जो है काउंट तो वही रहेगा, लेकिन क्या है, स्पेसिंग बीच में ज्यादा होती रहेगी। तो एक हेडिंग अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। देन उसके बाद सारी वही चीजें, लोकेयर केस वगैरह आ गया, कलर्स आ गया, और यहाँ पर बुलेट्स आ गई। यहाँ पर जो जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही चीजें। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सबसे पहले एक डिज़ाइन ले लेते हैं, एक थीम बनी बनाई ले लेते हैं, और आप भी थीम बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कवर पेज जैसे बनाया था आपने वैसे बना सकते हैं। तो एंड में हम थीम वगैरह सब बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। चलें, ये ले लेते हैं क्योंकि ग्रीन से ग्रीन मैच हो रहा है। पी एस एल हमने ये ले लिया, और हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको चाह रहा हूँ मैं कि ये वाला इसका कलर जो है ना वो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ताकि ये देखें, ये ग्रीन हो गया, वो वाइट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पीएसएल। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो एक और स्लाइड ऐड करने के बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जाके आपने इंटर फ्लैश करना है, तो वही स्लाइड जो है सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखें गौर से, जो पहली मेरी स्लाइड थी वो कवर स्लाइड थी, थीम स्लाइड थी। तो क्या था उसका, देखें बॉर्डर जो है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे उसने बड़ा दिया है, और सेकंड का छोटा दिया है, क्योंकि अब ये कंटेंट की स्लाइड है, यहाँ पर मुझे स्पेसिंग ज्यादा चाहिए हो, इस वजह से उसने यहाँ पर मुझे ऐसा दिया है। के बाद आप यहाँ पर जो है वो यहाँ इन ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि चार्ट को ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, चार्ट यहाँ पर इंटेक खुद होकर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने चार्ट पे क्लिक किया एक्सेल की वो फाइल खुल गई जहाँ से चार्ट इंटरव्यू होता है। अभी मैं डेटा ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ गया, ये मेरा चार्ट आ गया। ये मैं एक और एक प्रेजेंटेशन है, तो मैं एक टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पर कौन से कितने कॉलम चाहिए मुझे, 10 कॉलम चाहिए, और रॉस जो है मुझे 5 चाहिए। तो मेरे पास ये देखें टेबल भी जनरेट होकर आ गया, इसको आप कलरिंग कर सकते हो। ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो चीज़ जो है वो वर्ड में आप देखें, तो आपको इंशाल्लाह कवर हो जाएगी ये चीज़। अब मैं यहाँ पर मुझे ये दो दो चीज़ें नहीं चाहिए, मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, और मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए, तो मैं इमेज ले लेता हूँ यहाँ पर आकर। एक इमेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर आके, मैंने एक इमेज यहाँ पर ली, और उस इमेज को मैंने छोटा किया, मैंने इसको सेंटर किया, और मैंने इसके इम्पोज करा दिया इसको। ठीक है, ये एक मेरे पास इमेज है। तो ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन, एक नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली नहीं है, सिर्फ एक डेटा है, और हमने उसको यूज़ करा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंटेशन व्यू में जाते हैं। जैसे कि यहाँ से एक प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड व्यू, और आप जो है
F5 अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तब भी वो प्रेजेंटेशन व्यू में चला जाएगा। इज अप टू यू कि आप यहाँ पर क्लिक करें या F5 दबाएं तो वो प्रेजेंटेशन मोड में चले जाता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रेजेंटेशन मोड में आ गया। अब मैं इसको चला रहा हूँ, देखें। अच्छा, ये मेरे पास अभी आपको शायद ये नजर आ रहा होगा मेरा स्टार्ट मेन्यू। तो ये जो है वो अभी इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैं जूम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन वैसे अगर प्रेजेंटेशन मोड में आता है तो आपका डेस्कटॉप की कोई चीज नजर नहीं आती, तो इस वजह से ये नजर आ रहा है। और कभी कभार ये नजर नहीं आता, जूम की रिकॉर्डिंग है, इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखें मेरे पास ये जो है प्रेजेंटेशन आ गई। जो प्रेजेंटेशन वहां मैंने फिलअप की थी वो सारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आ गई। आप एक एक करके क्लिक करके इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं या एरोस की मदद से आप इसको प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपने देखा, यहाँ पर आप कुछ भी अपनी स्टाइलिंग अपनी मर्जी से खूबसूरत सी एक प्रेजेंटेशन बना ले। अब हम चलते हैं कि इंसर्ट वाले क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था, डिजाइन वाले क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब हम जा देते हैं ट्रांजेक्शन। ये क्या चीज है? ट्रांजिशंस क्या होती हैं? ट्रांजिशंस ऐसी होती हैं कि आप इसको आसान लफ्जों में समझें कि वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, पहली स्लाइड या दूसरी स्लाइड या दूसरी से तीसरी या तीसरी से चौथी के दरमियान में, मतलब पहली से मैं दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ तो वो बीच में जो एनिमेशन आए ना उसको कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर था पहली स्लाइड पे, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैं दूसरी पे फौरन आ गया, कोई एनिमेशन नहीं आई, उसके ऊपर एक स्लाइड दूसरी आ गई। यहाँ पर मुझे ट्रांजिशन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी स्लाइड को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ और मतलब अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ। अब जैसे मेरे पास पहली स्लाइड है, यहाँ पर नन हुआ हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो स्लाइड आए ना उसके बाद एनिमेशन आएगी। देखिए सारी एनिमेशन है, ड्रॉप डाउन खुलेंगे, एनिमेशन आ जाए। अच्छा, जो पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं उनके पास एनिमेशन अलग होंगी और पुरानी होंगी, तो कोशिश करें ऑफिस को नया डाउनलोड करें ताकि आपके पास ये एडवांस फीचर वाली आपके पास एनिमेशन आए। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, फेड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए देखिए आप देख रहे हैं मैंने फेड पे क्लिक किया तो एनिमेशन कैसे शो हो रही है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ पहली स्लाइड पे, तो ये देखें मेरा पहला पेज कैसे खुला है, देख रहे हैं आप, ये एनिमेशन आई है। अब मैं पुश करता हूँ तो पहला पेज मेरा ऐसा खुलेगा। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, ये देखो एनिमेशन मेरी स्टार्ट ऐसे हुई। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ही मैं कोई एनिमेशन पुश पे क्लिक कर दिया, अब आपने देख लिया पुश, ये एरो भी बना हुआ है, ऊपर से आ रहा है और तेजी से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको पुश बॉटम से नहीं चाहिए, पुश लेफ्ट से चाहिए, लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। पुश राइट से चाहिए, राइट से क्लिक करते हैं। पुश टॉप से चाहिए, टॉप से क्लिक। यहाँ पर हर एनिमेशन के लिहाज से उसका इफेक्ट ऑप्शन खुलता है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर स्वैप है, अब देखें ये स्वैप जो है वो राइट हैंड साइड से हो रहा है, तो मैं उसको टॉप से भी कर सकता हूँ, लेफ्ट से भी कर सकता हूँ, टॉप बॉटम कॉर्नर से भी कर सकता हूँ। ये देखिए टॉप राइट कॉर्नर, ऊपर से कोने से यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। इसी तरीके से मैं कट पे जाऊंगा, ऐसे आएगी, रैंडम बार्स आ जाएंगे। ये अलग अलग पोजिशन है जिसपे आप अपनी चीजों को लगा सकते हैं। ये देखें ये इफेक्ट ऊपर से आया, अब मैं चाह रहा हूँ राइट से भी आया, ये देखें राइट से आ गया। बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। एज भी है, ये देखें। अच्छा, मैं आपको दूसरी वाली पे लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा है, क्योंकि पहली पे तो ब्लैंक आ रहा है ना। ये देखें मैं पहली पे था, दूसरी पे जाऊंगा तो दूसरी स्लाइड ऐसे जाएगी, देख रहे हैं आप, देखिए दूसरी स्लाइड ऐसे जाएगी। बड़े खूबसूरत खूबसूरत है, आप स्विच भी कर सकते हैं ऐसे करके, आप फ्लिप भी कर सकते हैं, ये फ्लिप हो जाएगी दूसरी स्लाइड पर। ये एरोप्लेन वाला एक फनी सा लुक है। और ये अच्छा, ये जो लुक्स है ना ये बच्चों की प्रेजेंटेशन में काम आते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आते। तो आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ करके कि क्या क्या हम कर सकते हैं इससे। ये एक ब्रश है। अच्छा, इसके बाद देखें क्रश के ऊपर ये इफेक्ट ऑप्शन नहीं खुल रहा क्योंकि हर चीज पे उसका ऑप्शन नहीं होगा, कुछ एनिमेशन पे उसके ऑप्शन इफेक्टिव होंगे। ठीक है, अभी हमने ये ट्रांजेक्शन देखी और हमने उसको ट्रांजेक्शन, यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, यहाँ से आप क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रीव्यू दिखाता है। ठीक है, अब मैंने इस पर अलग लगाई हुई है, देखें इस पर मैंने क्रश लगाई हुई और इस पर एरोप्लेन लगाई हुई है। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखें पहली जो मेरे पास आएगी, ये देखें क्रश वाली आई। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, प्लेन वाली आ गई।
तीसरे पेज पे कुछ नहीं आई क्योंकि मैंने नहीं लगाई। अब मैं जिस चीज पे सिलेक्ट किया हुआ हूँ, जैसे पहली स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ हूँ और उसकी ट्रांजेक्शन मेरे पास क्रश हुई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल। इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी मेरे पास स्लाइड्स हैं वहां पर सबके पास क्या हो जाएगी, यही वाली एनिमेशन ट्रांजेक्शन सॉरी लग जाएगी। तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप एक ट्रांजेक्शन सब पे चलाना चाहते हैं और अलग अलग ट्रांजेक्शन हर किसी के लिए रखना चाहते हैं। इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ साउंड। साउंड क्या है, यहाँ पर कुछ साउंड प्री डिफाइंड है और कुछ आप साउंड जो है वहां पर अपलोड भी कर सकते हैं अदर साउंड में, लेकिन साउंड जो है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा पूरा म्यूजिक मतलब सॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक म्यूजिक होता है वो होना चाहिए। इसमें देखते हैं, देखिए पुश के लिए पुश का ड्रम रोल का आ रहा है, बॉम्ब का आ रहा है, एरो का आ रहा है, तो एक ऑप्शन आ रहा है। मैंने पहली स्लाइड पे बॉम्ब का रख दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, शायद आपको हल्का सा साउंड सुनाई दिया होगा। आता हूँ, स्टार्ट होने से पहले एक बॉम्ब की आवाज आई मुझे। इज अप टू यू कि आप कौन सा एक साउंड चलाना चाहते हैं। क्लिक चलाना चाहते हैं कि ये वाली जब ओपन हो तो मेरे पास एक क्लिक का ऑप्शन आए, टक करके एक आवाज आई क्लिक की, मुझे शायद आपको नहीं आई हो क्योंकि वॉल्यूम शायद नहीं पास हो रहा हो। इसी वजह से हर उस पर आप जाके साउंड लगा सकते हैं और अप्लाई ऑल कर देंगे तो सब पे वो साउंड लग जाएगा। के बाद हम देखते हैं यहाँ ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ये है कि मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन लगाई है इस पर क्रश, और इसकी ड्यूरेशन 2 सेकेंड है। मैं इसको कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर देखें 1 सेकेंड करता हूँ, अब देखें क्या होता है। ये देखें कितनी जल्दी वो ट्रांजेक्शन लगी है। मैं इसको 1 सेकेंड से मैं ले आता हूँ 7 सेकेंड पर। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें इतना स्लो वो पीरियड दिखा रहा है अपना ड्यूरेशन। ये अप्लाई फुल स्क्रीन पर भी ऐसे ही होगा। ये देखें, इज अप टू यू कि आप कोई भी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन लगा रहे हैं और उसका साउंड देना चाहते हैं साउंड देते हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे 2 सेकंड के लिए चाहिए, 3 सेकंड के लिए चाहिए, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा टाइमिंग के ग्रुप में एक और ऑप्शन है, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑन माउस क्लिक। मतलब अगर ये चेक नहीं हुआ हुआ तो माउस पे अगर आप क्लिक करते हैं आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। इस पे चेक होना लाजमी है कि माउस पे आप क्लिक करें तो आगे बढ़िए, एरोज से तो बढ़ जाएगी लेकिन माउस के क्लिक के लिए माउस पे क्लिक होना जरूरी है। इसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ टाइम असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक असाइन कर देता हूँ 3 सेकेंड, और इस स्लाइड के लिए, पहली स्लाइड के लिए। अब देखें 3 सेकेंड बाद ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, मतलब सेकंड स्लाइड पे चले जाएगी। ये देखें मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देखें ये खुद ब खुद गई है। आप ये बोल होंगे ज्यादा टाइम ले लिया, ज्यादा टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि 7 सेकंड तो मैंने इसके एनिमेशन को दिए हुए थे, तो उसने 7 सेकंड पहले वाले लिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे रहने पे मैंने कितने सेकंड दिए हुए थे, 3 सेकंड, तो टोटल उसने 10 सेकंड लिए। उसको वो ये वाली जो ट्रांजेक्शन की ड्यूरेशन है ना वो उसको काउंट नहीं करता, वो काउंट करता है कि पूरी स्लाइड खुलने के बाद कितने सेकंड तक आपको यहाँ पर दिखानी है। तो यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर 1 मिनट बाद खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको नहीं नहीं मैं क्लिक पर ही, जब मैं पूरी प्रेजेंटेशन कर लूँ मैं क्लिक पर ही करूंगा, तो आप यहाँ पर उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो इज अप टू यू कि आप उसको टाइम लगाओ या ना लगाओ, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पर हमने सिर्फ इतनी सी चीज मिलती है कि हम ट्रांजेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन की स्लाइड है, और हमने टाइमिंग के बारे में देखा, साउंड के बारे में देखा। तो यहाँ पर हमने एक चीज को एक्सप्लोर किया। ट्रांजेक्शन आपने देखा बड़ा जबरदस्त था, हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया, यहाँ पर चीजें नई नई सीखने को मिली। अब हम अपने दूसरे टैब की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एनिमेशन। एनिमेशन के टैब में जब आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिबन दी हुई है और सारी रिबन डिसेबल है। देख रहे हैं आप, कोई भी चीज फंक्शनलिटी दिखी नहीं रही मुझे, इनेबल ही नहीं है, सब डिसेबल है। अब ये इनेबल कैसे होगा, अब
मैं आपको यही बात बता रहा था कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क है। ट्रांजिशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें इनेबल क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन एनिमेशन पे स्लाइड पे सिलेक्ट किया हुआ है, एनिमेशन स्लाइड पे काम नहीं करती। एनिमेशन किस पे काम करती है, स्लाइड के अंदर जितना भी मटेरियल है उस पे काम करती है। अब मैं अगर सिर्फ पीएसएल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें एनिमेशन मेरी ओपन हो गई, इनेबल हो गई। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात कि एनिमेशन जो है स्लाइड के अंदर कोई भी चीज मौजूद है, कोई भी चीज, उसके ऊपर एनिमेशन काम करेगी और स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन काम करेगी। तो इन दोनों में फर्क इतना ही है। और एनिमेशंस यहाँ पर कुछ जबरदस्त एनिमेशंस आती हैं, यहाँ पर अच्छी एनिमेशंस आती हैं, मजेदार एनिमेशंस आती हैं, क्योंकि स्लाइड के अंदर की एनिमेशंस है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ PSL, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ PSL को, और मैं यहाँ पर एनिमेशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन देता हूँ तो यहाँ पर 3 तरीके की एनिमेशंस मुझे दिख रही हैं, ग्रीन में अलग, येलो में अलग, रेड में अलग, एंड देन चौथी भी दिख रही है, लेकिन मैं अभी 3 की बात करता हूँ, 4th राउंड पे बाद में आता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस। एंट्रेंस में आपको एक लफ्ज समझ में आ रहा होगा कि एंट्रेंस का मतलब क्या है, अंदर जाना, मतलब कोई चीज आना। मेरी स्लाइड में कोई चीज आएगी तो एंट्रेंस की एनिमेशन यहाँ पर है कि उसको एंटर कराना है तो ऐसे कराओ, यहाँ से एग्जिट कराना है यानी कि उसको वापस भेजना है तो ऐसे भेजो, रेड वाले को चूज करो। और इम्फेस, इम्फेसिस क्या होता है, ये वो एनिमेशंस हैं कि ये एनिमेशंस आपका जो कोई किसी भी चीज पे अप्लाई करोगे वो कंटेंट वहीं रहेगा और वहीं पर मूव करेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फ्लाई इन। फ्लाई इन पे क्लिक किया, वही वाला काम यहाँ पर दिख गया आपको कि इफेक्ट ऑप्शन खुल गया। फ्लाई इन कहाँ से कराना चाहते हो ये देख लो, बॉटम से कराना चाहते हो, लेफ्ट से कराना चाहते हो, फ्लाई ऐसे होकर आएगा, लेफ्ट से ऐसे आएगा, आपकी मर्जी है जिस डायरेक्शन से कराना चाहते हो। तो ये वो चीजें हैं यहाँ पर कि हर एनिमेशन पे अलग अलग इफेक्ट आते हैं। अब जैसे ही मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ, मतलब एनिमेशन कह रहा हूँ, अपना स्लाइड रिव्यू करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन मोड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर PSL नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर PSL गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको एक एनिमेशन दी है बुलाने की, मैंने उसको बुलाया है, बुलाने की एनिमेशन दी। अब मैं उसको बुलाता हूँ तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, मेरा PSL आ गया, देख रहे हैं आप, मैंने उसको बुलाया है तो वो बुलाने की एनिमेशन पे आया। अब इसी के ऊपर मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए ये एनिमेशन का 1 है। अब मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, मैं एक से ज्यादा एनिमेशन भी लगा सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एग्जिट पे फ्लाई आउट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन मोड में लेकर गया, PSL मेरा दिख रहा है क्योंकि मैंने एक ही एनिमेशन सिलेक्ट की भी यहाँ पर। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो PSL पहले जाएगा, दूसरी स्लाइड पे नहीं जाएगा वो, क्योंकि पहले वो एनिमेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर दोनों यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्लाई इन यूज किया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, देखें मैंने इसी को दोबारा सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर फ्लाई आउट कर दिया कि भाई आए भी और जाते हुए भी दिखे। तो ये देखें यहाँ पर फ्लाई आउट फ्लाई आउट। अच्छा मैं यहाँ पर एक और चीज बता रहा हूँ, ये एनिमेशन का पैनल है, ये देखें इसको पैन भी कहते हैं और ये पैनल है पूरा एनिमेशन का। ये देखें, अभी देखें, अभी मैंने ये PSL सिलेक्ट किया हुआ है, इस पैन से क्या होता है, इस पे मैंने लाइन डाला, ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक एनिमेशन आ चुकी है। अब मैं एक और एनिमेशन यहाँ पर डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कौन सी एनिमेशन डालना चाह रहा हूँ, फ्लाई आउट की, ये देखें फ्लाई आउट की एनिमेशन आ गई। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2। मैं दोनों एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और प्ले फॉर्म यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो स्लाइड रिव्यू में आएगा नहीं। अभी आपको मैं प्रेजेंटेशन व्यू में दिखाता हूँ। जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको PSL नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी इसको बुलाया नहीं। मैं क्लिक करता हूँ तो PSL आ जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूं तो मेरी स्लाइड चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मुझे PSL को भेजना भी है। मैं क्लिक करता हूं PSL चले आएगा। अब मैं क्लिक करता हूं तो वो नेक्स्ट पेज पे जाता है। तो देख रहे हैं आप कि एनिमेशन का फायदा देखें, एनिमेशन आप बहुत सारी लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने एनिमेशन पैन में। यार मैं इसको पैनल ही कहूंगा क्योंकि ये
पेन जो है ना वो अजीब ही वर्ड लगता है, और इन्होंने पेन लिखा हुआ है, अमूमन ये पैनल ही होना चाहिए, तो मेरे मुंह से हमेशा पैनल ही निकलता है और इजी है, तो एनिमेशन पैनल ही कहूंगा, तो आप लोग समझ जाना। एनिमेशन पैनल में हम क्या करेंगे कि हम उसको देख सकते हैं, और हम यहाँ पर बड़ी एक्साइटिंग चीजें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहली एनिमेशन पे हूँ, मैंने पहली एनिमेशन को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि स्टार्ट ऑन क्लिक। अब वहां पर ट्रांजेक्शन थी कि माउस से स्टार्ट हो, यहाँ पर ऑन क्लिक लिखा हुआ है। ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली एनिमेशन काम करेगी, पहली वाली पे अभी मैं हूँ। मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है विथ प्रीवियस, इसका मतलब क्या है, और आफ्टर प्रीवियस इसका मतलब क्या है। विथ प्रीवियस का मतलब क्या है कि पुरानी अगर एनिमेशन है, या तो एनिमेशन नहीं है, या तो ट्रांजिशन है, मतलब कोई भी चीज पुरानी कोई भी चीज परफॉर्म हो रही है उसके साथ ये अप्लाई हो। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं आपको स्लाइड व्यू पे लेके जाता हूँ। ये देखें अब क्या होता है, पीएसएल मैंने क्लिक नहीं किया, पीएसएल खुद ब खुद आया है। क्यों आया है? क्योंकि मैंने प्रीवियस के साथ कर दिया है। प्रीवियस के साथ इसलिए कर दिया कि भाई जब जो है ये पूरी कोई भी प्रीवियस कोई भी पुरानी एनिमेशन या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही हो उसके साथ ही ये वाली अप्लाई हो विद प्रीवियस। ये और समझ में कब आएगी, जब मैं इसको ऑन क्लिक करता हूं और दूसरी वाली को विद प्रीवियस कर देता हूं। अब देखें, अब मैं इसको प्ले करता हूं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें इतनी जल्दी वो आई भी गायब भी हो गई, क्योंकि मैंने वहां पर विद प्रीवियस के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर एक और चीज है आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक करता हूं और मैं देखता हूं। अब मैं देखता हूं पीएसएल को मैंने बुलाया, ये आया और फिर गया। देख रहे हैं आप इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क यहाँ पर खुद दिख रहा होगा आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक पे किया, ये देखें ये वाला बार और ये वाला बार सेम आ गया। जैसे ही मैंने सेकंड वाले को विद प्रीवियस किया तो उसने क्या किया, उसको वन को इसमें मर्ज कर दिया। ये देखें यहाँ से टू गायब हो गया। अब एक ही एनिमेशन है, ये दोनों एक ही एनिमेशन बन गए, ये दोनों एक साथ परफॉर्म है। आफ्टर प्रीवियस कर दिया तो ये देखें ये क्या है, ग्रीन वाली पहली एनिमेशन है वो खत्म हो, फिर दूसरी वाली एनिमेशन शुरू हो, और इन दोनों को भी उसने मर्ज कर दिया, एक ही एनिमेशन काउंट करा। देख रहे हैं आप, तो स्टार्ट आप अपनी मर्जी से करा सकते हैं कि ऑन क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो दूसरी एनिमेशन बन जाएगी। तो हर बार क्लिक करेंगे पहले ये वाली परफॉर्म होगी, ये वाली परफॉर्म होगी। प्रीवियस के साथ कर सकते हैं और विद प्रीवियस साथ ही प्रीवियस के हो, और आफ्टर प्रीवियस मतलब पहले पिछली वाली खत्म हो जाए फिर स्टार्ट हो, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन आ गया, ड्यूरेशन आपको पता है कि कितनी लंबी खींचू मैं, मतलब कितनी लंबी हो। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें ये ड्यूरेशन बढ़ गया, देख रहे हैं आप कि मेरी ड्यूरेशन कितना और डिले कितनी आराम से चले वो ट्रांजेक्शन। आ रही है बात समझ में? तो ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ड्यूरेशन दे सकते हैं कि कितनी लंबी हो और कितनी आराम से चले, वो आप यहाँ पर डिले में दे सकते हो। ये इज अप टू यू। तो यहाँ पर होप आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपने कहाँ से एनिमेशन देनी है। यहाँ पर इफेक्ट है, अगर उसका इफेक्ट आ रहा है तो वहां पर देखो कि कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, और उसमें ऐड एनिमेशन करनी है कि उसको बुलाना भी है और भिजवाना भी है, तो वो एनिमेशन भी देख सकते हो। और उसको आप एनिमेशन पैनल में आप उसको ऑन क्लिक, प्रीवियस और टाइमिंग दे सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ एम्फेसिस में। अब मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एम्फेसिस दे देता हूँ। एम्फेसिस क्या दे देता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे ग्रोशन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एम्फेसिस आ गया, ठीक है। अब दिखने में तो ये एनिमेशन 3 है, लेकिन एम्फेसिस में क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। ये देखें पहली आ गई पीएसएल, दूसरी एनिमेशन पीएसएल चले गया, तीसरी एनिमेशन क्या है, ये देखें अब ये परफॉर्म कर रही है। तो एम्फेसिस क्या है, वो चीज अपनी जगह पर ही रहती है और वहीं पर परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर देना है कि एंट्रेंस आपको चाहिए, एम्फेसिस चाहिए या एग्जिट चाहिए, इज अप टू यू कि आपको किस तरफ है। और उसके बाद मोशन पाथ्स आते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक टेबल है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाता हूँ, मैं इस पे जाके मैंने एक मोशन पाथ दे दिया। तो ये देखें एक लाइन वाला इफेक्ट उसी में दे देगा कि कितना हो, लेफ्ट एंड राइट वाला हो। ये देखें लेफ्ट एंड राइट आ गया, राइट पर चले आए, अप पे चले आए, ये
ये आपके ऊपर है। फिर आप उसको ऐसे मोशन भी दे सकते हो, ये देखें घूम के आएगा। लाइन वाला, ये सिर्फ लाइन वाले मोशन। सर्कल दे सकते हो, ये घूम जाएगा। इन्फिनिटी के शेप में घूमेगा। ये पाथ पे ऐसे क्रिएट करके देगा, देख रहे हैं आप। बाउंस बैक कर सकते हो, ये देखें टक करके आके गिरा और चले गया। तो इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से एनिमेशन दे सकते हो, और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो कोशिश करना कि कोई भी एनिमेशन दे रहे हो तो एनिमेशन पैनल को खोल लेना, ये बहुत ही जबरदस्त है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्लाइड में एनिमेशन दी हुई है और एनिमेशन की सीक्वेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारी एनिमेशन एक पेज पे हो जाती है तो आपको पता नहीं लगता। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, और मैंने इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर दिखाया, तो यहाँ पर देखें मेरी किस तरीके से मेरा गेम लिखा हुआ है। ये देखने कितनी सारी चीजें एक ही उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं जब एनिमेशन पैनल पे जाता हूँ अपने और इसको खोलता हूँ, तो ये देखें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, और उसको आराम से सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से उस एनिमेशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी तरीके से आपने एनिमेशन लगाई। तो एनिमेशन में यहाँ पर आपने इस चीज को देख लिया, ऐड एनिमेशन देख लिया आपने, यहाँ पर ये चीज देखी कि किस तरीके से आपने इसको कवर किया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम एनिमेशन पेंटर। ये वो चीज है, क्या चीज है ये? फॉर्मेट पेंटर आपने वर्ड में देखा होगा। वर्ड में आपने फॉर्मेट पेंटर देखा था कि आपने कोई स्टाइल कॉपी करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करके दूसरे के ऊपर सिलेक्ट कर लेना, वैसी ही वो स्टाइल हो जाएगा। इसमें एनिमेशन वाला है, आपने पीएसएल को सिलेक्ट करके आपने इसमें सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, आपने उसको किसी भी एनिमेशन पे आपने जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर जो एनिमेशन लगी हुई थी वो यहाँ पर इसके ऊपर आ गई। देख रहे हैं, बहुत ही इजी है ये वही चीज है जो कि हमने फॉर्मेट उसमें देखा था। टिगर, ये तो आपको पता होना चाहिए कि टिगर क्या है। आप इसको ऑन क्लिक कर सकते हो टिगर। ये देखें कि आपने यहाँ पर देख लिया कि कितनी मेरी एनिमेशन थी। आपने देखा यहाँ पर कौन कौन सी एनिमेशन थी। पहली एनिमेशन ये थी, दूसरी एनिमेशन ये थी, ठीक है ना। पहली उसने दे दी कि इन दोनों को तो इन दोनों एनिमेशन को एक ही में कर दिया, उसको उसने एक कर दिया। और यहाँ पर टिकर दे दिया कि ऑन क्लिक पर पहले ये वाली डिफाइन हो, ये वाली डिफाइन हो। ये आप अपनी मर्जी से इसको टिकर भी कर सकते हो। अच्छा, जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें करने में और जबरदस्त मजा आएगा, क्योंकि हम जब प्रेजेंटेशन एक टॉपिक पे बना रहे होंगे तो ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी, आपको देखेंगी तो और आपको समझ में आ रही होंगी। ये देखें, बहुत ही सिंपल बात है। मूव अर्लियर, तो क्या होगा, वो मूव लेटर, जो चीजें आपने एनिमेशन की हुई है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ रही है। देखें, एनिमेशन की सारी रिकॉर्डिंग है, जितनी एनिमेशन आपने इसके ऊपर की हुई, आप क्लिक करके प्रीवियस दे भी दे सकते हो। गलती से आपने कोई और रिकॉर्ड कर दी तो आप उसको प्रीवियस लेके जाके आप देख सकते हो कि मैंने पहले क्या की। और वही ड्राइंग टूल खुल गया फॉर्मेट करने का, ये तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज आप सिलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर उसका ड्राइंग टूल खुल जाता है। तो आई होप एनिमेशन का ये जो रिबन है आपको समझ में आया होगा। एनिमेशन के टैब को हमने उसके अंदर ग्रुपिंग को देखा, वो आपको समझ में आया होगा, और हमने इसको रिव्यू किया। तो आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। और जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो हम ट्रांजिशन और एनिमेशन को मुकम्मल उसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको रिव्यू आए। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू पे काम कर रहा हूँ, हम ओवरव्यू देखेंगे। स्लाइड व्यू जो है, आपको ये तीनों स्लाइड जो हैं वो एमएस वर्ड में नहीं दिखेंगी, यहाँ पर पॉइंट में दिखेंगी, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। इसके बाद रिव्यू आप देख सकते हो, उसमें व्यू भी देख सकते हो, इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंस है, तकरीबन वही चीजें हैं। हेल्प आपको पता है, और एक नई फीचर है जो इसमें यहाँ पर आ रहा है स्टोरी वार्निंग में, आप इसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है अभी एनिमेशन वाले टैब पे थे, एनिमेशन को हमने क्लियर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का जो सेशन है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आज के सेशन में हमने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें एक्सप्लोर करी, और हमने यहाँ पर एंजॉय किया अपने सेशन को, ट्रांजिशन को सीखा, एनिमेशन को सीखा,
कल जो है हम स्लाइड व्यू की तरफ जाएंगे, स्लाइड शोज की तरफ जाएंगे और नई नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।